क्या आपको इस बात की टेंशन है कि आपका बच्चा कहीं आपकी तरह पीपल प्लीज़र ना बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बहुत बचपन में बहुत अच्छे से समझ आया हुआ हो जो वो बड़े होके इस्तेमाल करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी की खुशामद ना करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुशरा सलीम माइंडफुल पेरेंटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए कि उन्होंने पीपल प्लीज़र जो है वो नहीं बनना। हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, वो आपने सारी एपिसोड ज़रूर देखनी है जो मैंने पीपल प्लीजिंग पे ख़ास बनाई है। और आज की वीडियो में मैं ख़ास ये बताऊँगी कि बच्चों को हम ये कैसे समझाएँ, किस तरह उन्हें ये बताएं कि क्या डिफ़रेंस है पीपल प्लीज़र में और क्या डिफ़रेंस है उस इंसान में जो दूसरों का एहसास तो करता है लेकिन अपना भी बहुत ख्याल करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है कि बाउंड्री जो है ना वो क्या होती है। जब आप बच्चों को बचपन से बाउंड्री सेटिंग के साथ बड़ा करते हैं, जेंटल पेरेंटिंग भी हो रही है, वैलिडेशन भी हो रही है, वो सारी इमोशनल नीड्स जो मैंने बताई हैं वो आप देख रहे हैं वीडियोस, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों को बाउंड्रीज़ लगाना जो है वो शुरू से आना शुरू हो जाता है। और वो बच्चे जो पेरेंट प्लीज़र नहीं होते वो बड़े होके पीपल प्लीज़र भी नहीं बन रहे होते। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। वो ये है कि आप उन्हें ये बताएंगे और एक आपने जार लेना है, ऐसा कंटेनर जिसका ढक्कन जो है वो आपने टाइट से बंद कर देना है और आपने उसे बताना है कि यार ये जो होती है ना ये बाउंड्री होती है, ठीक है, ये फर्म बाउंड्री होती है। आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि ये आपका कंटेनर है और आपने एक पेपर में लिखा माई फीलिंग्स माई डिसीजंस, विच आपने उसके अंदर डाली, कंटेनर को आपने टाइट से बंद किया और आपने उसे बताया कि ये है आपकी फर्म बाउंड्री, आपकी फीलिंग्स, आपके फैसले, और आप इन दो चीज़ों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो, दैट्स इट। फिर आपने उसे बताना है कि इस जार के बाहर जो भी चीज़ है वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर आपने बच्चे से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है कि आपको क्या लगता है इस जार के बाहर क्या क्या हो सकता है। जब बच्चे अच्छे मूड में होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और स्पेशली अगर आपने उन्हें माइंडफुल पेरेंटिंग से बड़ा किया होता है, भी वो सारी वीडियोज़ जो मैं एपिसोड 1 से मेंशन कर रही हूँ, तो अगर वो बच्चे खुद जवाब दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे तो आपने लाना है कि अगर आपकी फीलिंग्स इस डब्बे के अंदर हैं तो बाहर किसकी फीलिंग्स होंगी? बिल्कुल दूसरों की फीलिंग्स इस डब्बे के बाहर है, इस जार के बाहर है। इसी तरह दूसरों के जो फ़ैसले हैं, दूसरों के जो एक्शंस हैं वो भी इस कंटेनर के बाहर है। अब जब वो चीज़ बाहर है तो आप बताओ वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या वो आपकी होगी? वो बोलेगा नहीं, क्योंकि हमने उसे पहले ही बता दिया था कि उसकी फीलिंग्स, उसके फ़ैसले, और हमने इस जार को बंद कर दिया था कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसका मतलब जो इस जार के बाहर है वो इम्पॉर्टेंट तो हो सकता है लेकिन वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर एक बास्केट लेनी है और आपने उसे बोलना है कि कुछ लोगों की जो बाउंड्री होती है ना वो ऐसी होती है, यानी वो लोग बास्केट लेके घूम रहे होते हैं, इस तरह का जार जो टाइट से बंद हुआ हुआ है वो लेके नहीं घूमते। अब ऐसे में होता क्या है कि आपकी फीलिंग्स और आपके फैसले तो होते हैं उसमें, लेकिन क्योंकि आपकी बास्केट जो है वो ऊपर से ओपन हुई हुई है तो दूसरे भी अपनी फीलिंग्स जो है वो आपकी बास्केट में डाल देते हैं और बहुत इजीली जो है वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, सब मिक्सअप हो जाता है, तो आप फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कब हुआ। फिर जब दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और सबसे ज़्यादा गिल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी आपको देना शुरू कर जाते हैं। अब वो तो अगर आपको दे रहे हैं लेकिन आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप बास्केट लेके घूम रहे हैं और एक बंद टाइट कंटेनर लेके नहीं घूम रहे। तो जब आपने लिड ओपन रखी हुई है तो दूसरे अपनी फीलिंग्स डाल रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, और फिर आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है गिल्ट की, जिसकी वजह से फिर आप अपने फैसले चेंज करना शुरू हो जाते हैं दूसरों की चाहत के मुताबिक, और वहाँ फिर आप जो है वो पीपल प्लीज़र बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारी चीज़ की शुरुआत देखा जाए तो कहाँ से हो रही है? आपकी बाउंड्री सेटिंग कैसी है? क्या आप बास्केट लेके घूम रहे हैं या आप एक कंटेनर लेके घूम रहे हैं जिसकी लिड बहुत टाइट से पैक हुई हुई है? फिर आपने उन्हें ये भी बताना है कि जब आप कंटेनर लेके घूम रहे हैं जिसकी जार की जो लिड है वो टाइट से बंद हुई हुई है, उसमें
आप अपने एक्सपीरियंस को और दूसरे के एक्सपीरियंस को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा फ़ैसला है, और आप दूसरे की फीलिंग्स को भी वैलिड समझते हैं। जबकि जब आप बास्केट लेके घूम रहे होते हैं और सबकी फीलिंग मिक्स हो रही होती है, तो आप समझते हैं कि जो वो महसूस कर रहा है शायद मैं कुछ गलत महसूस कर रही हूँ, मुझे भी वही महसूस करना चाहिए। उसको गलत लग रहा है तो मेरे ख़्याल से ये बात होगी गलत। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि जो लोग अच्छी बाउंड्री लगाते हैं, तरीके वाली बाउंड्री लगाते हैं, दीवारें खड़ी नहीं करते रिश्ते में, अच्छी फर्म बाउंड्रीज़ लगाई जाती हैं जहाँ वो सामने वाले की चीज़ों को भी समझते हैं और अपना भी ख़्याल रखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को भी समझते हैं और उनके ही दिल में दूसरों के लिए एहसास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर आपने बच्चों को ये बताना है कि आपको क्या लगता है, आप अपना बास्केट लेके घूम रहे थे या जार लेके घूम रहे थे। अगर आप बास्केट लेके घूम रहे थे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि बास्केट को साइड पे रखा जाए और अब आपने जार लेके घूमना है। तो जब भी कोई बच्चा आपसे आके किसी और की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने पर हावी करे, तो फिर आपने उसे याद दिलाना है कि अभी आपके पास क्या लग रहा है, बास्केट है कि जार है। उसकी फीलिंग्स हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी फीलिंग्स के लिए। और जब आपको भी गुस्सा आया तो गुस्से वाली सारी वीडियोस देखें, अपॉलॉजी कैसे करनी है वो वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि एज़ पेरेंट्स फिर आप बच्चों को ये एहसास दिलाते रहते हैं बचपन से कि आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो बच्चा जो है वो बचपन से जब एक टाइट कंटेनर लिड लेके घूमेगा, तो वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को समझना सीख जाएगा, उसको पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस करना, और वो दूसरों के लिए भी एम्पैथी और एहसास रखना सीख जाएगा, बजाय उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स में मिक्स करके पीपल प्लीजर बन जाए। उम्मीद है ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आपके पास भी अगर आज तक बास्केट है तो प्लीज़ उसको जल्दी से ट्रेड कर लें और अपने पास टाइट कंटेनर वाली लिड रखें और ये कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को सिखाएँ, ताकि वो भी बहुत अच्छी सी बाउंड्री लगाना सीखें और पीपल प्लीजर बनने से बच सकें। थैंक यू।